थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, इनफैक्ट स्ट्रेस यूज़फुल भी है। हम बोलते हैं उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छा से प्रिपेयर कर पाता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, एंड दैट हेल्प्स देम। बट अगर यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। क्या है कि 3 साइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है: हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। आप खुद की वर्थ, खुद की सेल्फ इस्टीम इतनी कम हो जाती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो यस। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो, बट इस टाइम पे हम एग्जाम स्ट्रेस के बारे में बात करें, तो ये मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स का है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? मतलब एग्जॉशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करें तो। सी, एकदम से ऐसा शुरू नहीं होता है कि पढ़ने लगते हो, आप वहाँ जाते हो तो सडनली यू हैव दिस एनजाइटी, डिप्रेशन। इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बिल्टअप होती है। स्टार्टिंग में जैसे स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है, आप आपकी डाइटरी चेंजेस होती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, सेल्फ डाउट आने लगते हैं, एंड देन सडनली दिस जो ये सिम्टम्स है एकदम से देन इट बिकम्स either depression, either anxiety, and sometimes to an extent where they end up their life as well. यस। So it's a gradual process. ऐसे एकदम से नहीं होता. So the important thing for any student, for the parents, is to identify these signs in the early stage. Then only you will be able to help them. तो अगर मैं वो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करूँ कि ये है द लास्ट पॉइंट, कि स्ट्रेस किस मोमेंट पे इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो मेरे ब्रेन को ये फील करवाना स्टार्ट कर दे कि एंडिंग योर लाइफ इज़ बेटर देन लिविंग एंड सर्वाइविंग इन दिस। So आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टेज पे आता है? यस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि देखो, स्ट्रेस नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है। इनफैक्ट स्ट्रेस यूज़फुल भी है। हम बोलते हैं उसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छा से प्रिपेयर कर पाता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, एंड दैट हेल्प्स देम। बट अगर यही स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली जब ये उनकी डेली फंक्शनिंग को इम्पेयर करने लगे। सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, सडनली वो आइसोलेट हो रहे हैं, वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, अपने आप को डाउट करने लग गए हैं। सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। फिर होता क्या है कि 3 साइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। दीज आर 3 साइंस ऑफ एनी सुसाइडल बिहेवियर। हेल्पलेसनेस मीन्स कि कोई भी दुनिया में मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। होपलेसनेस मीन्स कि फ्यूचर में कोई होप ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है फ्यूचर में, देयर इज़ नो पॉइंट। एंड देन वर्थलेसनेस, आप खुद की वर्थ, खुद की सेल्फ इस्टीम इतनी कम हो जाती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। व्हेन यू हैव दीज 3 साइंस, दैट मीन्स इट्स रियली डेंजरस नाउ।